आकाश चोपड़ा जी कहते हैं कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी मुमकिन नहीं है, और यही हकीकत है, यही रियलिटी है। और इंडिया को अगर चैंपियंस ट्रॉफी करानी है तो फिर अपने मैचेस इंडिया के यूएई में ही होंगे। तो जनाब आकाश चोपड़ा साहब, मेरा जवाब सुनिएगा जरा, एक मिनट मेरा जवाब सुनिए। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आपके मुंह से ऐसी बातें बड़ी अजीब लगती हैं। इससे पहले कि मैं आगे अपना जवाब दूं, आपसे सबसे सवाल यह है कि क्या भारत ये करके ठीक कर रहा है? क्या इससे इंटरनेशनल क्रिकेट को फायदा होगा या नुकसान होगा? आप सब अपनी राय दीजिएगा। आकाश चोपड़ा साहब, बात सुनिएगा। ये आप क्यों नहीं कहते कि भारत जो है वो अपनी ताकत का होने का नाजायज फायदा उठा रहा है? क्या ये ठीक है कि इस वक्त बीसीसीआई स्ट्रांग है तो वो पाकिस्तान से सियासी इख्तलाफात होने की वजह से, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने की वजह से वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या ये हकीकत नहीं है? अब ये बात आपको, मुझे ये कबूल कर लेनी चाहिए, चाहे आप इंडिया में रहते हो चाहे पाकिस्तान में रहते हो। क्या ये ठीक है? इंडिया का हॉकी की टीम पाकिस्तान आ सकती है, डिफरेंट टीमें पाकिस्तान आके खेलती है, क्रिकेट में क्यों? फिर अगर आपका स्टांस ठीक है तो फिर आप ठीक है, आप कहेंगे हमारी कोई टीम नहीं आती, फिर आपके हम आईसीसी के इवेंट्स में भी आपसे नहीं खेलते, आप न्यूट्रल वेन्यू पे क्यों खेलते हो फिर हमारे साथ? तो पॉइंट ये है कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं भारत से, और बहुत सारे क्रिकेटर्स डिफेंड कर रहे हैं। सर, ये डिफेंडेबल बात नहीं है। सिर्फ ये है कि आप पावरफुल हो, आप कर सकते हो, ये एक अलग चीज है। लॉजिकली कोई एक्सप्लेन नहीं करा। आप लॉजिकली क्या करेंगे? हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न है। सर, किस चीज के सिक्योरिटी कंसर्न है? मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं। जिस मुल्क में, मैं अगेन बात कर रहा हूं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे ना, किसी को ये कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया जहां पर आ जाए खेलने के लिए ना, और महीना महीना रह के जाए, एक महीना पूरा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और वहां पे कोई और कंट्री कहे कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वो एक बार हंसेगा और वो कहेगा कि ये तो आप गलत बात करें, असल रीजन बताएं कि आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं दे रही। सीधी बात कहें, गवर्नमेंट ने मना किया है, भाई सच बोलो ना। भाई कहें कि भाई हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, कि आपने नहीं जाना, दैट्स इट। दिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है क्रिकेट में। और बीइंग एन क्रिकेट फैन, ये सबसे बुरी बात है। आकाश चोपड़ा जी, इंटरनेशनल क्रिकेटर का एक कैलिबर होता है, तो आपको अपने कैलिबर के हिसाब से, अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो फिर बुरी बात भी तो ना करें ना, गलत चीज को डिफेंड भी तो ना करें। और आपको पता है ये जो अभी इंडिया करेगा, ये इतनी छोटी चीज नहीं है। अभी पाकिस्तान ने क्या किया, देखो ना, ये धोखा है। वो इसलिए कि ये एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान जब इंडिया जाएगा तो इंडिया वापस पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान इसी शर्त पे गया था इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया ने बात पीछे हट गया। तो और दूसरी बात यह कि जब आप आईसीसी का इवेंट साइन करते हैं, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, नो, मैं कोई मतलब वो जज्बाती फैंस टाइप बंदा नहीं हूं। और बात यह है कि जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं कि जी बिल्कुल आप करेंगे, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ होता है। तो आप क्रिकेट की कम्युनिटी को नुकसान दे रहे हैं। बायलैटरल पे क्यों, यूएई पे खेलने का प्रॉब्लम नहीं है हाइब्रिड मॉडल का, लेकिन ये बात गलत, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ये है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड में प्रॉब्लम्स होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, इंग्लैंड में ब्लास्ट होते हैं, सब कुछ होता है। वहां तो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है ये तो वन फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। तो जब मैचेस का इनेकाद होगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो सभी को पता है कि पॉलिटिकल, देखो बोले ना बोले सबको पता है कि पॉलिटिकल डिफरेंस है, गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही तब नहीं आ रहे। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर वो तो जो बात है, सिक्योरिटी का तो बहाना है। तो उसका नुकसान क्या होगा जो मैं और आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, इंडिया को भी होगा, ब्रॉडकास्टर्स को होगा। और आईसीसी ने अगर इस पे कोई जंप इन ना किया, कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन ना लेकर आए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट सफर करेगी। क्योंकि अभी भारत नहीं आएगा, कल को पाकिस्तान कहता है कि जी भारत में जो इवेंट्स हैं हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए, ब्रॉडकास्टर्स की जो पैसे लगे होते हैं, देखिए आप भले पाकिस्तान मजबूत हो, इंडिया मजबूत हो, पाकिस्तान कमजोर हो, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच यही होता है। और ब्रॉडकास्टर के पैसे लगते हैं, पाकिस्तान नहीं आएगा तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होता है, प्रॉब्लम आता है। चलो भारत के ना आने से बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तान के आने से भी, उस भारत के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ना आने से होगा। तो वो जो आईसीसी स्ट्रगल करेगा, स्पॉन्सरशिप स्ट्रगल करेगी, पुल ऑफ होंगी, चीजें पीछे की तरफ जाएंगी। सो ये एक मूव से पूरी क्रिकेट हिल के रह जाएगी। आप लॉन्गर टर्म पे नहीं देख रहे उसका नुकसान क्या होगा। सो इसका वर्केबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आईसीसी को, कि जब आपने एक बार एग्रीमेंट कर लिया है तो आपको उस एग्रीमेंट को फॉलो करना है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तान ऐसे करता तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ कह रहा था कि आप गलत कहते हो। इंसान का ये कैलिबर होना चाहिए यार, इंसान की कैलिबर होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा कंट्री है तो वो गलत भी करेगा तो मैं सही कहूंगा। नो, आपको पता है मैं कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं। जो गलत करता है वो 110% कहता हूं कि आप गलत कर रहे हो, यू आर रॉन्ग। मेरे से पीसीसी भी क्रिटिसिज्म कौन करता है, क्योंकि वो बहुत सारे काम गलत करते हैं ना। सो पॉइंट इज दैट, बीइंग एन क्रिकेट फैन, हम सबको बात क्रिकेट की उसके लिए करनी चाहिए। सो इट्स नॉट अ नाइस स्टेप फ्रॉम बीसीसीआई और इंडिया।
एंड आई थिंक उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये जो होता है ना कि वी आर पावरफुल, ये पावर सबके साथ एक साथ नहीं रहती। आपसे पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मजबूत थे और वो अपनी मनमानी करते थे। उस वक्त इमरान खान साहब के कहने पे एशियन ब्लॉक बना था। तो आप लोग अब एशियन ब्लॉक को तोड़ के एशिया की टीमों को जो है वो आप नीचा दिखा रहे हैं, तो इट्स नॉट नाइस एंड इट इज नॉट नाइसर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गेम।